Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल जो आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बेस्ड है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पे। एंड ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये केटर करता है आपके मेक इन इंडिया प्रोग्राम को, एंड हेंस ये आपके इंडस्ट्रीज वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इस स्कीम के ऊपर डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ सकता है। पेपर 2 में हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। सिमिलरली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है कंपनीज को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्शन, कि ये ज़्यादा प्रोड्यूस करें एंड हम उनको इंसेंटिव्स देंगे ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। एंड ये बोथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी है एंड इंटरनेशनल कंपनीज के लिए भी है। इंटरनेशनल कंपनीज को भी गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है कि इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डालें, एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो स्मॉल स्केल पे भी हैं, उनको एक्सपांशन के लिए भी गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है। तो इन शॉर्ट, ये आत्मनिर्भर प्रोग्राम एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करता है। और इस स्कीम में एक और पॉइंट क्या है, इस प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट पुश कर रहा है बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट। बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट कैसे प्रमोट हो रहा है इसमें, गवर्नमेंट पुश कर रहा है इन कंपनीज को कि टायर 3 एंड टायर 4 टाउन्स में एस्टेब्लिश करें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अलॉन्ग विद रूरल एरियाज, एंड इन एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने पे ज्यादा इंसेंटिव्स मिलेगा। तो इन शॉर्ट, बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इस स्कीम का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। एंड अगर कभी क्वेश्चन बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड भी आता है, तो उसमें आप PLI स्कीम को मेंशन कर सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को यूज कर रहा है। तो जहां पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है PLI पे, उसको आप एज अ रेफरेंस, एज एन एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो। एंड थर्ड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा कि इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट ट्राई करेगा, पुश करे कि इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एस्टेब्लिश्ड हो बाय दिस कंपनीज। एंड ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये टोटल 13 सेक्टर्स को दिया जा रहा है, दैट इज इंडस्ट्रीज जो रिलेटेड है 13 सेक्टर्स से। बहुत सारे सेक्टर्स है इसमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूज आर्टिकल में फिलहाल व्हाइट गुड्स सेक्टर से रिलेटेड न्यूज है, प्लस यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लैपटॉप एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज रिलेटेड है। एंड यू शुड ऑल्सो नो कि व्हाट इज व्हाइट गुड्स सेक्टर। व्हाइट गुड सेक्टर किसको बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, ड्रायर्स, माइक्रोवेव ओवंस, ये सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं व्हाइट गुड सेक्टर। नाउ यू नो कि व्हाट इज PLI स्कीम एंड व्हाट इज व्हाइट गुड सेक्टर एंड डिफरेंट सेक्टर। अब अगर ये क्वेश्चन आता है PLI स्कीम के ऊपर, तो आप इसको पेपर 2 में कैसे ज्योग्राफिकल आंसर लिख सकते हो। सी, कभी भी PLI स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आता है, किसी भी स्कीम के ऊपर आता है, तो फर्स्ट पैरा में आपको बताना है वो स्कीम किस चीज के ऊपर बेस्ड है। सेकेंड, बॉडी में आपको बताना है कि स्कीम के कंपोनेंट्स क्या हैं, एंड इन कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करते टाइम आपको ज्योग्राफिकल बनाना है इस आंसर को। फॉर एग्जांपल, जब आप कंपोनेंट बताएंगे कि ये इंसेंटिव बेस्ड है एंड बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को प्रमोट कर रहा है इंडिया में लोकेट करने के लिए, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं आपका ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर थियरी, इनको आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि दिस इंडस्ट्रीज विल एक्ट एज ग्रोथ पोल, जिसके अराउंड फ्यूचर में छोटी इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट हो सकते हैं, एंड ये ओवरऑल एक एग्लोमरेशन इम्पैक्ट आ सकता है यहाँ पे। एंड अगर आप इस मॉडल से रिलेट कर सकते हैं, तो ये है पेरॉक्स ग्रोथ पोल मॉडल। सिमिलरली, जब आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं स्कीम में, तो यहाँ पे आप बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस में मेंशन्ड है, इसको मेंशन कर सकते हैं। एंड इंडिया के मैप में कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का एग्जांपल देके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ज्योग्राफिकल बना सकते हैं। एंड जो भी स्कीम्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनको इस तरीके से आप केटर कर सकते हैं। उनके कंपोनेंट्स जो है उसको रिलेट कीजिए अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस से, एंड उससे रेलिवेंट कोई डायग्राम या फिगर है आपके पास, तो वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से बिगर पिक्चर इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। एंड इस टाइम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज काफी न्यूज में है। मैंने आपको परसों भी एक वीडियो में बताया था कि वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज न्यूज में थी, एंड उसके रीजन थे सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज का। यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री न्यूज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से इंडिया में ऑलमोस्ट 70% स्टेट्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अडॉप्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आइदर अडॉप्ट कर लिया है या अभी फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज द पोटेंशियल टू चेंज द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे द ऑटोमोबाइल्स विल नॉट बी बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल। एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस साल एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है।
अब वो किसी भी टर्म्स में हो सकता है। ये भी आ सकता है कि इंडिया में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब्स कहाँ पे लोकेटेड है, ऐसा क्वेश्चन पेपर 2 में आ सकता है। पेपर 1 में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब्स कहाँ पे लोकेटेड है एंड हाउ सेमीकंडक्टर शॉर्टेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल इम्पैक्ट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। एंड ये दोनों डायग्राम आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है इंडिया के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये 4 हब्स हैं। यहाँ पे आप इसको रेफर कर सकते हैं। सिमिलरली वर्ल्ड मैप पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब्स लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएस में डेट्रॉइट एंड मिशिगन मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, यहाँ पे लोकेटेड है ईस्टर्न यूएस में। सिमिलरली जर्मनी, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं एंड इनको आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है वर्ल्ड मैप बना के। तो इन मैप्स को अपने नोट्स में ऐड कर लो। एंड वन मोर थिंग, ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम था, इस पे एक डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि PLI स्कीम हैज द पोटेंशियल टू री एनर्जाइज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, इलैबोरेट, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। एंड मैंने आपको बताया कि उसको टैकल कैसे करना है आपको। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल मैप मार्किंग लोकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है आपके पेपर 2 में। एंड यहाँ पे बोकारो न्यूज में है एंड यहाँ पे आपका बोकारो लोकेटेड है झारखंड में एंड इसका आपको 30 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि डिजीजेस के ऊपर क्वेश्चन आते ही आपको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थियरी को रिप्रेजेंट करना है। एंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थियरी जस्ट लाइक द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, चेंज इन पॉपुलेशन पैटर्न्स के बारे में एक थियरी है। एंड 7 सितंबर के जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो था उसमें मैंने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थियरी को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, तो ये वाला वीडियो आप रेफर कर सकते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थ्योरी के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन मुल्ला पेरियार डैम के ऊपर, ये हमने 5-6 बार देख लिया है पिछले 2-3 महीने में। यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम का लोकेशन है, ये आपको रिप्रेजेंट करना है मैप मार्किंग के लिए। चांसेस है कि मैप मार्किंग के लिए इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मुल्ला पेरियार डैम यहाँ पे लोकेटेड है केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एंड हेंस यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है दोनों के बीच में। एंड अगेन आपको 30 वर्ड्स में इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेना है, अपने नोट्स में ऐड कर लो, हैंडी रहेगा एग्जाम के टाइम। नेक्स्ट लोकेशन गंगोत्री एंड गढ़वाल हिमालयास, तो इसको आपको मैप पे रिप्रेजेंट करना है गढ़वाल हिमालयास एंड यहाँ पे आपका गंगोत्री लोकेटेड है। एंड अगर माउंटेन रेंजेस को मैप में आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो माउंटेन रेंजेस को, या स्मॉल ट्राइंगल बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट मैप मार्किंग लोकेशन देख लेते हैं। यह है आपका केदारनाथ, क्योंकि यहाँ पे आदि शंकराचार्य का स्टैचू बना है इसलिए केदारनाथ न्यूज में है। एंड यहाँ पे आपका लोकेटेड है केदारनाथ एंड इसका भी 30 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन लिख लो। एंड केदारनाथ डिजास्टर जो हुआ था इसको एज अ केस स्टडी भी हमने देखा था कुछ वीडियोस में करंट अफेयर्स के। तो कभी भी फ्लड्स के रिलेटेड क्वेश्चन आए स्पेशली माउंटेनियस एरियाज में, तो वहाँ पे ये केदारनाथ वाला केस स्टडी आपको जरूर मेंशन करना है। केस स्टडीज, एग्जाम्पल, डायग्राम्स, यही सारी चीज़ों की वजह से मार्क्स में डिफरेंस आता है। तो ये चीज़ें अगर कहीं भी मिलती हैं तो इनको ग्रैब कर लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इसको सुन लिया एक बार और सोच रहे हो एग्जाम में मैं इसको रिकॉल कर पाऊंगा, तो ये मेंस में हो नहीं पाएगा। बहुत प्रेशर रहता है पेपर लिखते टाइम, इतना रिकॉल आप नहीं कर पाओगे उस टाइम, इसलिए अपने नोट्स में ऐड कर लो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। एंड एग्जाम से जस्ट 1-2 दिन पहले इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो, तभी वहाँ पे एफिशिएंटली रिकॉल कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतने आर्टिकल्स थे ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड। जिन लोगों को ये PDF रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।